दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल के 5वें मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है बस 200 लाइक्स का। उम्मीद है आप सभी इसे पूरा जरूर करोगे। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 5वां मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 245 रन, जहां श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह ने सबके दांत तोड़ दिए। वहीं जवाब में सीना चौड़ा करके उतरी। गुजरात टाइटंस की टीम मैच को आखिरी ओवर तक ले गई। सबकी सांसें अटक गई वो अंतिम ओवर का रोमांच देखकर। और फिर जो बल्ले और गेंद से चमत्कार हुआ, पंजाब किंग्स का तगड़ा मजाक बन गया। तो आप इस रोमांचक नाखून चबाने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाना। लेकिन उससे पहले इस साल पंजाब और गुजरात में से कौन सी टीम फाइनल तक जाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे बेहद रोमांचक मुकाबला तो ईयर प्रतिद्वंदी टीमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। जहां एक तरफ गुजरात टीम की कप्तानी सुमन गिल के हाथों में थी, तो दूसरी तरफ श्रेयश्री टीम के लिए सितारा बन के उभरे। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में सुमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना, क्योंकि उनका मानना था स्पिनर्स इस मैच में अपना प्रभाव भाव छोड़ेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर के आगे स्पिनर कहां टिक पाते हैं। जी हां, हुआ यह कि पंजाब की पारी की शुरुआत हुई। पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह क्रीज पर मौजूद थे, जहां गुजरात की तरफ से पहला ओवर करवाने के लिए मोहम्मद सिराज को भेजा गया और पहले ही ओवर में 8 रन सिराज ने खर्च कर दिए। लेकिन प्रियांश आर्या ने पहली ओवर की दूसरी गेंद पर जब चौका मारा था, तो उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन प्रभ सिमरन सिंह इस मैच में आड़े तिरछे शॉट लगाते हुए कोई रन नहीं बना पा रहे थे, जिसका दबाव उन पर पड़ गया और फिर कगिसो रबड़ा ने गुजरात को पहली सफलता दिला दी। जी हां, उन्होंने चौथे ही ओवर की पहली गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह को पवेलियन भेजा, जहां प्रभ सिमरन ने पॉइंट के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया, मगर अरशद खान को वह कैच थमा बैठे। उन्होंने मात्र 8 गेंदों में 5 रन बनाए, जिसके चलते प्रसमरण और प्रियांश आर्या के बीच 18 रनों की यह साझेदारी पहले विकेट के साथ बिखर गई और प्रियांश का साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयश्री ने श्रेयश्री करने के लिए कहा। लेकिन प्रियांश ने दूसरे छोर से शुरुआत के 5 ओवर में ही अय्यर के साथ मिलकर 53 रन बटोर लिए, जहां प्रियांश आर्या ने 5वें ओवर में अरशद खान की कुटाई कर दी और उन्होंने उनके एक ही ओवर में 3 चौके और एक मारा, जिसके बाद पंजाब की टीम इस मैच में पावर प्ले को तो वसूल करने में कामयाब हो सकी। अब पावर प्ले में पंजाब किंग्स भारी रही, जिसके चलते पंजाब ने 6 ओवर में मात्र 1 विकेट गंवाया था और 73 रन जुटा लिए थे। लेकिन प्रियांश सारिया जब 50 के करीब पहुंचे, तभी उनका विकेट गिर गया। जी हां दोस्तों, पंजाब को दूसरा झटका डेब्यूटेंट बल्लेबाज प्रियांश आर्य के रूप में एल लगा, जहां वह 50 रन बनाने से चूक गए। उन्होंने 23 गेंदों में 7 चौकों और 3 की मदद से 47 रन की पारी खेली। लेकिन प्रियांश को राशिद खान ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर साईं सुदर्शन के हाथों लपकवा दिया और उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 51 रन की इस पार्टनरशिप का यही अंत किया। अब यहां दोस्तों, प्रियांश का विकेट गिर जाने के बाद अय्यर का साथ निभाने के लिए अजमत उल्ला ओमर जा उतरे। अब दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 ओवर तक पंजाब की टीम को 4 रन तक पहुंचा दिया था और मात्र 2 विकेट गिरे थे। लेकिन साईं किशोर ने आकर गुजरात की टीम को 2 सफलता एक ही ओवर में दिलाकर मैच का रुख पलट कर रख दिया। जी हां, 11वां ओवर करवाने के लिए आई साईं किशोर। उन्होंने तीसरी गेंद पर सबसे पहले तो अजमत ओमर जाई को पवेलियन की राह दिखा दी। वहीं तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और उनका खाता तक नहीं खुल पाया, जिसके चलते यह 2 बड़े विकेट एक ही ओवर में गिर जाने के बाद लग रहा था कि अब पंजाब की टीम यहां से 200 रन के करीब नहीं पहुंचेगी। लेकिन श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाल कर रखा। उन्होंने 27वें गेंद पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने राशिद खान द्वारा डाले गए 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगाकर 50 रन बनाए। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्पिनर खिलाड़ियों के खिलाफ वह क्या प्रदर्शन करने का माद्दा रखते हैं। अब दोस्तों, श्रेयस अय्यर का साथ निभाने वाले मार्कस स्टोइनिस दूसरे छोर से रनों की बारिश कर रहे थे। गुजरात के कप्तान सुमन गिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पंजाब की टीम ने यहां से स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी श्रेयस अय्यर के साथ बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस अपनी को बड़ा नहीं कर पाए।
क्योंकि हुआ यह था कि मार्कस स्टोइनिस को साई सुदर्शन ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिकार बना लिया और 15 गेंदों में मात्र 20 रन बनाकर स्टोइनिस अपना वे विकेट खो बैठे, जहां अय्यर और स्टोइनिस के बीच 67 रन की साझेदारी 5वें विकेट के लिए हुई। अब स्टोइनिस का विकेट गिर जाने के बाद श्रेयश्री का जी हां, श्रेयस अय्यर शतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने 38 गेंदों में 90 रन बनाकर स्ट्राइक शशांक सिंह को थमा दी। अब दोस्तों, शशांक सिंह को तो आप जानते ही हैं, वह जब भी मैदान पर आते हैं बड़े शॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, और यहां शशांक सिंह ने अंतिम ओवर में श्रेयश्री, लेकिन श्रेयश्री कि शशांक सिंह का ज्यादा रन बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि शशांक सिंह ने यहां पर मात्र 16 गेंदों में 6 चौके और 2 की बदौलत 275 के स्ट्राइक रेट से 444 रन जड़ दिए। तो श्रेयस अय्यर भी नाबाद रहते हुए 97 रन बनाकर डगआउट लौटे। और दोस्तों, इसी के साथ पंजाब की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाने में कामयाब हो कि हालांकि इस दौरान श्रेयश्री भी किसी शतक से कम नहीं थी। और आपको थोड़ा गेंदबाजों के बारे में भी बता दें तो गुजरात के लिए इस मुकाबले में सबसे अच्छी गेंदबाजी साई किशोर ने करवाई, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 3 विकेट हासिल किए। तो 1 विकेट कगिसो रबाड़ा को मिला और 1 विकेट राशिद खान के नाम रहा। और सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए मोहम्मद सिराज, जिन्होंने तेहरा की इकोनॉमी से खूब रन लुटाए। दिल खोलकर अब गुजरात को 244 रन का लक्ष्य मिला था। अब गुजरात के कप्तान सुमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि इस मैदान पर अब रुककर खेलने का धर्म नहीं रहा, यहां पर तेज बल्लेबाजी करनी होगी, तभी हम पंजाब द्वारा बनाए गए स्कोर के नजदीक पहुंच पाएंगे। और ऐसा ही होता हुआ नजर आया। फिर गुजरात की पारी शुरू हुई और जीटी ने 2 ओवर में 15 रन जुटा लिए। शमन गिल साई सुदर्शन अच्छे दिख रहे थे, लेकिन मैक्सवेल ने पंजाब को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर सुमन गिल को पवेलियन भेजा, जहां गिल ने 14 गेंदों में 2 चौके और 3 की मदद से 33 रन की पारी खेली। उन्होंने प्रियांश को कैच थमाया, जिसके चलते गिल और सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए यह 61 रन की साझेदारी यही समाप्त हुई। अब दोस्तों, गिल का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुद्ध सुश का साथ निभाने जॉस बट उतरे, जहां जॉस बटलर और साई सुदर्शन ने ठान रखा था कि वह गुजरात की टीम को आज जिताकर ही वापस आएंगे। इस बीच साई सुदर्शन 50 के करीब पहुंचे। वहीं 28 गेंदों में 42 रन बनाकर साई सुदर्शन को आउट करने का सुनहरा मौका पंजाब की टीम ने छोड़ दिया। लेकिन जॉस बटलर ने भी इस मैदान पर अपनी वह पारी दिखाई जिसका सभी को इंतजार था। पहले ही 12 ओवर में साई सुदर्शन के साथ मीकर जॉस बटलर ने 84 रन की साझेदारी की, लेकिन फिर साई सुदर्शन यहां अपना विकेट खो बैठे 145 रन के कुल स्कोर पर, जहां 74 रन साई सुदर्शन ने बनाए और मैच में गुजरात का पलड़ा अब भारी नजर आने लग गया। बाकी दोस्तों, अब आप सभी का क्या मानना है कि इस साल गुजरात और पंजाब में से कौन सी टीम इस साल फाइनल तक पहुंचने का दम रखती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।